बेरोजगारी इस समय देश और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर आ रही है। राजस्थान में हर दूसरे ग्रेजुएट के पास काम नहीं है और उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। देश में नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही है और इसकी सबसे ज़्यादा मार पढ़े लिखे युवाओं पर पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में ऐसा ही हाल है। यहाँ हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है, लेकिन राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है और उसके पास काम नहीं है। पिछले 4 साल में देखा जाए तो राजस्थान में ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं की संख्या 4 गुना बढ़ी है, दिल्ली में 3 गुना बढ़ी है। राजस्थान में लगातार बढ़ रही बेरोजगारों के मद्देनज़र लगातार धरने प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सरकार ने 1 लाख के करीब नौकरियां भी दी है, लेकिन ये देश में राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में बेरोजगारी का आंकड़ा तो भयावह है। कुछ बड़े राज्यों में बेरोजगारी का स्तर इतना अधिक है कि हर दूसरा या तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां यह संख्या काफ़ी कम है। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आबादी के हिसाब से देश के 7वें राज्य राजस्थान में बेरोजगारी सबसे अधिक है। यहाँ हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। यहाँ सबसे अधिक 20.67 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स है, यानी 21 लाख बेरोजगार से। कुल बेरोजगारों की संख्या भी सर्वाधिक 65 लाख है, जो देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना से भी 1.5 से 3 गुना अधिक है। 3 बड़े राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। गुजरात में 13 ग्रेजुएट में से 1 बेरोजगार है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 9 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है। कुल बेरोजगारों में भी गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान से बेहतर है। देश की हर 5वीं शहरी महिला बेरोजगार है। गांव में यह दर दुगनी है। माना जा रहा है कि राजस्थान में रोजगार के अवसर कम है और जिसके चलते ये बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों की संख्या में युवा ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास काम के विकल्प नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन के बाद युवा सामान्य तरीके से मजदूरी नहीं करना चाहता है और सरकारी नौकरी की तलाश में वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय या तो नौकरी की तैयारियों में खर्च कर देता है या फिर नौकरी तलाश करने में खर्च कर देता है, जिसके चलते राजस्थान में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी राजस्थान के युवा बेरोजगार ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बेरोजगार ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो स्किल डेवलप के मामले में थोड़े पिछड़े हैं। जो ग्रेजुएट युवा हैं वो फैक्ट्रियों में काम करना नहीं चाहते, कारखानों में काम करना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी की दरकार है। यही कारण है कि वो सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार घूमते फिरते हैं, जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम है। सरकारें चाहकर भी नौकरियां नहीं दे सकती है। ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज है। लाखों ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है,
ग्रेजुएशन कर रखी है लेकिन उन्होंने आज तक अपना नाम भी दर्ज नहीं करवाया। ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा 1 करोड़ के लगभग जाएगा। यदि राजस्थान के तमाम बेरोजगारों को जोड़ा जाए तो ये संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली, स्नातक तो किसी न किसी विषय में कर ली, लेकिन वो अपना नामांकन नहीं कराते हैं। और ऐसी स्थिति में जब तक उनका नामांकन नहीं होता तो सरकार के आंकड़े उनको गिनते नहीं हैं, क्योंकि जब तक उनके नाम दर्ज नहीं होंगे बेरोजगारों की सूची में तब तक सरकार को क्या पता कितने लोग बेरोजगार हैं। राजस्थान में ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर कोटा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय ओपन विद्यालय सहित तमाम तरह के ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ने का विकल्प देते हैं और छात्र इन स्वतंत्र विश्वविद्यालयों से भी अपनी ग्रेजुएशन आसानी से कर लेता है। इसके अलावा जो रेगुलर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है वे भी बेरोजगार है, और जो मैंने बताया कि यहाँ राजस्थान में ग्रेजुएशन के बाद में अधिकांश युवाओं की चाहत सरकारी नौकरी की ही होती है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सरकारी नौकरियों में लोगों को पैसा मिलने लगा है, सुविधाएं मिलने लगी है, उसके बाद हर व्यक्ति, हर युवा ये चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी ही मिले, क्योंकि जहां प्राइवेट सेक्टर में 8 से 10 हज़ार की नौकरियां मिलना मुश्किल है, वहीं पर यदि सरकारी नौकरी लगती है तो 30 से 40 हज़ार रुपये शुरुआत में मिलते हैं। एक मास्टर तक को 80 हज़ार रुपये मिलते हैं, बाबू तक भी 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है। ऐसी स्थिति में युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ है। या तो सरकारी नौकरियों में भी सरकार को सैलरी पर कुछ अंकुश रखना होगा, या प्राइवेट सेक्टर के युवाओं की सैलरियां भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अब जो रुझान है वो सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता। फैक्ट्रियों की बात करें या निजी कल कारखानों की बात करें तो यहाँ तो मज़दूरों का ज़बरदस्त शोषण होता है। 8,000 से 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का युवा है तो उसे 20,000 रुपया मिलता है, लेकिन सरकारी में यही तनख्वाहें दुगनी चौगनी होती है, जिसके चलते ये